मेरी ये आज की वीडियो गृहिणियों के लिए और औरतों के लिए है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बहू घर में आती है तो कुछ घरों में लोग ये करते हैं कि बहू ही उनको पानी का गिलास भी दे, बहू ही खाना भी बनाए और बहू ही जॉब करती हो तो जॉब को जाए, और यहाँ तक कि उनकी छोटी छोटी सास ससुर पति बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें वो भी वही पूरा करे और अपनी घर के कामों को भी वही निपटाए। अगर वो ऐसा करती है तो वो उनको अच्छी लगेगी। यदि वो उससे कुछ नहीं हो पाएगा तो वो उसको घूर के देखना और उसको ताने मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सासें ये नहीं सोचती कि हम भी किसी दिन बहू थी, हमसे भी कितना हो पाता था और हमें भी क्या आता था। और आजकल के ज़माने और पिछले ज़माने में रात दिन का अंतर है। पहले औरतें जो हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, कोई नौकरी भी नहीं करती थी, कोई नौकरी करती थी। तो अब जो है हर एक लड़की पढ़ी लिखी होती है और वो गवर्नमेंट जॉब करती है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली हो तो वो प्राइवेट जॉब करती है। तो वो सासें ये नहीं सोचती कि हमारी बेटी भी किसी के घर बहू बन के जाएगी। यदि उससे वहाँ ऐसा करवाएंगे कि उसके सास ससुर पति बच्चे सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी बेटी कैसे कर पाएगी, ये नहीं सोचती। और ये भी नहीं सोचती कि हमने जब हम बहू थी तो हमने क्या क्या किया है। यदि ऐसा सब कुछ सोचेंगी तो मैं बोलती हूँ उस घर में लड़ाई नहीं होगी। यदि बहू को बेटी माना जाएगा तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। यदि जिस घर में बहू को बेटी न मानकर नौकरानी माना जाएगा तो वो घर कहाँ से स्वर्ग बन जाएगा, कहाँ से वहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ से वहाँ का वातावरण शांत रहेगा, कहाँ से वहाँ का वातावरण सही रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, एक अनार 100 बीमार, ये कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। एक ही आदमी पर अगर उन्हें ये सोचना चाहिए, अगर इस बहू की जगह हमारी बेटी को ऐसा हो करे लोग वहाँ दूसरे घर में, उसी से सब कुछ मांगे, वो काम भी कर रही हो, पोछा भी लगा रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, उसी को बोले कि तू हाथ धो करके हमें पानी दे दे, हमें खाना दे दे और सब कुछ कर ले, और खुद बैठ जाए और उस मतलब कुछ ना करें तो क्या होगा। या फिर उस सास को ये भी सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया था और मेरे से कितना हो पाता था। ये सब सोचकर जो है उसको बहू के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि बहू को बेटी मान लिया जाए तो ना ही तलाक होंगे, ना ही लड़ाई झगड़े होंगे, बल्कि घर एक स्वर्ग बन जाएगा। तो हमें घर को स्वर्ग बनाना है और इसका संबंध जो है हमारे स्वास्थ्य से भी होता है। क्योंकि यदि हम एक दूसरे को अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ और बहू को अपनी बेटी ना मानकर नौकरानी मानेंगे तो बहू भी चिढ़ जाएगी, बहू में भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा और किसी दिन बहू मजबूरी बस जवाब भी देने लग जाएगी और वो भी तंग हो करके मजबूर हो करके, और उस घर में लड़ाई झगड़े वाला घर बन जाएगा वो घर। तो ये सब हमारे हाथ में है और इसका संबंध सभी के स्वास्थ्य पर जाता है। यदि ऐसा होगा तो सभी के बीपी शुगर आदि बन जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य जो है ख़राब हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा। यदि अगर आपने बहू पर दया नहीं करनी है तो कम से कम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए तो उस पर दया करो कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और इसका भी ठीक रहे। क्योंकि जैसी जान हम में है वैसी इसमें है, जैसी जान इसमें हम में है और वैसी हमारी बेटी में है वैसी इसमें भी है। तो ये सब सोचना चाहिए हमें और ये सब करना चाहिए तो ये हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। कभी मजबूरी बस बहू आराम करने के लिए सो भी गई हो तो उसे मत उठाओ, उसे आराम करने दो, वो भी एक आदमी है, उसमें भी उसके बारे में भी सोचो। तो सास ससुर और पति जो है बच्चे स्वयं भी ये पानी का गिलास ले सकते हैं, स्वयं भी खाना गर्म करके ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यदि मिल बांट के सभी जैसे पहले बहू के आने से पहले करते थे, अपनी बेटी बच्चों के साथ माँ बाप करते थे, अगर वैसा ही करने लग जाएं तो वो घर न जाने
स्वर्ग या जन्नत बन जाए। तो हमें ये सब कुछ सोचना चाहिए और ये सब कुछ करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और घर भी स्वर्ग बन जाएगा। और सारे लोग भी घर का उदाहरण देंगे कि इस घर में देखो कैसे रहते हैं, सास कैसे रहती है, बहू कैसे रहती है। और बहू भी, यहाँ तक कि बहू अपने मायके तक जाना पसंद नहीं करेगी यदि उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उसको अपनी तरह समझा जाएगा। तो बहू को भी अपने मायके जाने का दिल भी नहीं करेगा, बल्कि वो भी फंक्शन आदि में ही जाएगी और उसे भी यही लगेगा कि मेरा घर बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ माँ बाप मिल चुके हैं दूसरे, और मेरा ये घर मेरे को मुझे बहुत मानता है, मुझे सोचता है। तो वो अगर उसको एक गुना मानेगी तो वो सबको 4 गुना मानेगी, वो सबको हाथ पे रखेगी। तो क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजती है और दोनों हाथ से रोटी पकती है। धन्यवाद।